Hello everyone, welcome back to my channel Biology with मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे जो वेरियस एनिमल्स हैं जैसे अर्थवर्म है, पेरिप्लैनेटा है एंड राना टिग्रीना, उनको अपन डिस्कस करेंगे, उनके एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनमें पाए जाने वाले वेरियस जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है एंड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो और अपन देखेंगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सबको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि अंग तथा अंग तंत्र। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक ऊतकों से मिलकर बनते हैं तथा सभी अंग समन्वित होकर अंग तंत्र बनाते हैं। हार्ट में सभी प्रकार के जैसे उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणियों के शरीर के बाह्य अंगों की बनावट का अध्ययन करना ही आकारिकी कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जैसे जो केंचुआ है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, यह नम मिट्टी में रहने वाले लाल भूरे रंग के स्थलीय प्राणी हैं जो स्वयं द्वारा उत्सर्जित मल पदार्थों के मध्य देखे जा सकते हैं। फेरिटीमा व लंब्रिकस सामान्य भारतीय केंचुए हैं। अब अपन इनकी आकारिकी की बात करें तो देखते हैं अपन, शरीर 100 से 120 समान समखंडों में बंटा रहता है। पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा तथा अधर तल पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। वहीं बात करें अपन के अग्र भाग पर मुख एवं पूर्व मुख होते हैं। पूर्व मुख की ही क्या करता है कि जो कृमि को मृदा में जाने में मदद करता है और ये एक प्रकार की संवेदी संरचना है। शरीर का पहला खंड क्या कहलाता है? पेरिस्टोमियम कहलाता है, जिसमें मुख उपस्थित होता है। अब अपन बात करें शरीर के जो 14वें खंड से लेकर 16वें खंड तक क्लाइटेलम पाया जाता है, जो एक प्रकार के ग्रंथि ऊतक हैं। शरीर 3 प्रमुख भागों जैसे अग्र क्लाइटेलम, क्लाइटेलम एंड पश्च क्लाइटेलम में विभक्त रहता है। 5वें खंड से लेकर 9वें खंड के अधर पार्श्वीय भाग में 4 जोड़ी स्पर्मेथिकल एपर्चर्स पाए जाते हैं। एकल मादा जनन छिद्र 14वें खंड की मध्य अधर रेखा पर पाया जाता है एंड वहीं जो नर जनन छिद्र है वो 18वें खंड के अधर पार्श्व में पाया जाता है। अनेक वक्ररंध्र अधर तल पर संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं और इनसे ही उत्सर्गिकाएं शरीर से बाहर निकलती हैं। शरीर में गति करने के लिए पूरे शरीर पर एस आकार के सूप पाए जाते हैं जो प्रथम, अंतिम एंड प्रयाणिका खंडों को छोड़कर पूरे शरीर पे पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं आंतरिक आकारी की। देखिए, केंचुए का शरीर अकोशिकीय परत उपत्वचा से ढका रहता है। इसके नीचे अधिचर्म 2 पेशीय परतें तथा अंदर की ओर देह गुह्य उपकला पाई जाती है। अधिचर्म स्तंभाकार सेल्स से बना स्तर है जिसमें श्रावी ग्रंथि सेल्स भी पाई जाती है। अब अपन बात करें जो आहारनाल है वो शरीर के प्रथम खंड से अंतिम खंड तक फैली रहती है, जिसमें अपन देखते हैं कि जो मुख होता है वो प्रथम खंड पर पाया जाता है। वहीं अपन मुख गुहा की बात करें तो प्रथम से तृतीय खंड तक मुख गुहा पाई जाती है। वहीं ग्रसनी है वो चतुर्थ खंड में पाई जाती है। अब अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं कि देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये जो ग्रशिका है वो 5वें से लेके 7वें खंड तक पाई जाती है। वहीं अगर अपन गिजार्ड की बात करें जो 8वें व 9वें खंड तक फैली रहती है और ये सड़ी गली पत्तियों को पीसने में मदद करती है। एंड वहीं अगर अपन आमाशय की बात करें तो आमाशय 9वें से 14वें खंड तक पाया जाता है। कैल्सिफेरस ग्रंथियां पाई जाती है जो ह्यूमस में उपस्थित जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करती है। अब अपन बात करते हैं आंत्र की। आंत्र 15वें खंड से लेके अंतिम खंड तक फैली रहती है। साथ ही साथ 26वें खंड से आंतरिक अंधनाल निकलती है। आंत्र की पृथक सतह पर जो पृष्ठ सतह है उस पे आंत्रवलन यानी जो टिफ्लोसॉल्स वो पाए जाते हैं जो अवशोषण में सहायक होते हैं। आहारनाल अंतिम खंड पर एनस के रूप में खुलती है। जो केंचुआ है वो कार्बनिक पदार्थों से युक्त मृदा को भोजन के रूप में लेता है एंड जो आहारनाल के जो पाचक एंजाइमों द्वारा इन्हें सरल अवशोषण योग्य बना दिए जाते हैं और आहारनाल झिल्ली द्वारा अवशोषित होते हैं। वहीं अपन बात करेंगे कि केंचुए में जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का पाया जाता है और संकुचन से रक्त परिसंचरण एक दिशा में होता है। चौथे, 5वें और 6वें खंड पर रुधिर ग्रंथियां पाई जाती है जो एचबी तथा ब्लड सेल्स का निर्माण करती है एंड ये भक्षकाणु प्रकार की होती है।
अब अपन देखते हैं कि जो श्वसन शरीर की आर्द्र सतह द्वारा होता है, वही अपन बात करें उत्सर्जन की, तो ये नेफ्रिडिया के द्वारा होता है और इनमें 3 प्रकार के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। सो फर्स्ट अपन देखते हैं पटी नेफ्रिडिया। 15वें खंड से अंतिम खंड तक अंतरखंडीय पट्टों पर पाए जाते हैं जो आंत्र में खुलते हैं। और दूसरा अपन देखते हैं अध्यावरणी नेफ्रिडिया। ये देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक फैले रहते हैं तथा शरीर की सतह पर खुलते हैं। और अब अपन बात करते हैं जो थर्ड टाइप नेफ्रिडिया यानी कि जो ग्रसनी नेफ्रिडिया है, इसे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ खंड में 3 पैर्ड खंडों के रूप में ये पाए जाते हैं। नेफ्रिडिया शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन करते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र गैंग्लिया के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं एंड यह तंत्रिका रज्जु विभक्त होकर सेरिब्रल गैंग्लिया से मिलती है। अब अपन जो इसका कैंचुए का जो कलर्ड डायग्राम है उससे अपन देखते हैं। ये देखिए, बात करते हैं अपन, ये देखिए कैंचुआ शरीर रचना विस्तृत जनन तंत्र आरेख। देखिए इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो मुख से लेके जो एनस तक का पूरे पार्ट है वो अपन इसमें अच्छे से देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये यहाँ पे इसका मुख रहेगा, ये ग्रशनी एंड ये ग्रासनाल रहेगी और ये कैल्सिफेरस ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए ये इसमें क्रॉप प्रेजेंट रहेगा, गिजार्ड्स प्रेजेंट है जो फूड को पीसने में सहायक होती है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये टिफ्लोसोल्स प्रेजेंट है, क्लाइटेलम प्रेजेंट रहेगा, ये देखिए यहाँ पे, एंड ये अंडवाइनी फनल प्रेजेंट है। एक जोड़ी इनमें अंडाशय पाया जाता है। और अब अपन यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए नेफ्रिडियाज प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर, ये अंडाशय अंडवाहिनी रहेगी एंड ये यहाँ पे इनका एनस रहेगा। अब अपन अगर बात करें कि जो पुरुष जनन तंत्र है उसमें पाए जाएंगे टेस्टिस, सेमाइनल वेसाइकल एंड वाशर डिफरेंस पाई जाएगी। और वहीं अपन बात करें महिला जनन तंत्र यानी कि मादा जनन तंत्र की ओवेरी होगी, ओविडक्ट्स हो गया, जो सेमाइनल ये प्रेजेंट रहेंगे। अगर अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये अपन यहाँ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उनको भी अपन देख सकते हैं। ये देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अपन देख सकते हैं फेरिंग्स है, इसोफेगस है एंड कैल्सिफेरस ग्लैंड्स है, क्रॉप्स है, गिजार्ड्स है, इंटेस्टाइन है, ये सब इनमें प्रेजेंट रहती है। चलिए अब अपन देखते हैं ये जो तंत्रिका वलय है वो सेरिब्रल गैंग्लिया के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है एंड साथ ही साथ जो संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, लेकिन इनमें प्रकाश एवं स्पर्श ग्राही सेल्स विकसित होते हैं। कृमि के अग्रभाग में टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं एंड ये जो रासायनिक उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। केंचुआ किस प्रकार का है? उभयलिंगी प्रकार का प्राणी है, जिसमें अपन देखते हैं कि जो 10वां और जो 12वां खंड है उसमें 2 जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। वासा डिफरेंसिया जो अपना 18th खंड है, यानी कि जो 18वें खंड में प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ जाता है, चलिए प्रोस्टेट डक्ट से जुड़ जाता है। 7वें एंड 19वें खंड में 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां भी पाई जाएगी। अब अपन देखते हैं 6th, 7th, 8th एंड 9th में 4 जोड़ी यानी कि 4 पैर्स शुक्राणु धानियां पाई जाती है। वहीं अपन बात करें कि इनमें एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है जो 12वें और 13वें खंड पे पाया जाता है एंड जो 14वें खंड में मादा जनन छिद्र के रूप में पाया जाता है, मतलब खुलता है। चलिए अब अपन देखते हैं स्पर्म के आदान प्रदान की प्रक्रिया मैथुन के द्वारा होती है, निषेचन तथा परिवर्तन कोकून के अंदर होता है। वहीं अपन देखते हैं कि जो एग एंड स्पर्म है वो सेल्स को कोकून के अंदर ही निषेचन होता है। कृमि इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है और अब अपन देखते हैं कि जो कृमि भ्रूण कोकून में रहते हैं। कृमि में प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। और अब अपन देखते हैं कि जो केंचुआ उसको किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। वहीं अपन देखेंगे केंचुए हैं वो मछलियों को पकड़ने के लिए भी अपन प्रलोभक के रूप में काम में लेते हैं। अब अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कॉकरोच, जिसे अपन तिलचट्टा भी कहते हैं। कॉकरोच जो है ऑर्थोपोडा फाइलम का प्राणी है और इनका क्लास रहेगा इंसेक्टा। अब अपन देखते हैं कि इनका आकार है वो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक होता है। वहीं बात करें इनका शरीर है वो सिर्फ वक्ष व उदर में विभक्त होता है। अब अपन इनकी बाह्य आकृति की वो देखते हैं। चलिए
कॉकरोच के शरीर पर काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है तथा प्रत्येक खंड में स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। ये आपस में संधि झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं। जो कॉकरोच का सिर है वो त्रिकोणीय होता है एंड साथ ही साथ इनमें एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं एंड संवेदीग्राही एक जोड़ी श्रृंगिकाएं भी इनमें पाई जाती है। अब अपन देखते हैं जो कॉकरोच की जो मुखांग है उनको देखेंगे अपन। चलिए, लेब्रम, ये जो ऊपरी होठ होता है उसको अपन लेब्रम कहेंगे एंड जो निचला होठ है उसका अपन उसे लेबियम कहते हैं। भोजन को काटने और पीसने के लिए इनमें एक जोड़ी मैंडिबल्स पाए जाते हैं यानी कि जोज प्रेजेंट होते हैं। वहीं भोजन पकड़ने और चबाने में सहायता के लिए इनमें मैक्सिली पाए जाते हैं एंड जो हाइपोफैरिंग्स पाई जाती है जो मुख गुहा में स्थित लचीली संरचना जिसे अपन जीभ भी कहते हैं। चलिए, अब अपन देखते हैं कि जो वक्ष है वो 3 भागों में बटा होता है जिसमें अपन देख सकते हैं अग्रवक्ष, मध्य वक्ष एंड पश्च वक्ष। चलिए, प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। अब अपन देखते हैं जो टांगे हैं उनके पार्ट्स में देख सकते हैं, जैसे इनमें कोक्सा पाया जाता है, ट्रोकेंटर पाया जाता है, फीमर एंड टिबिया एंड टार्सस इनमें प्रेजेंट रहता है। चलिए, पंखों का प्रथम जुड़ाव मध्य अक्ष से निकलता है और जो दूसरा जुड़ाव इनके पश्च वक्ष से निकलता है। नर व मादा में उदर 10 खंडों में विभक्त रहता है। अब अपन देखते हैं जो 8वें और 9वें खंड एक साथ मिलकर जनन कोष्ठ बनाता है। वहीं अपन देखते हैं कि जो 10वें खंड पर एक जोड़ी संधि युक्त सिराई या फिर अपन कहें कि जो गुदीय लूम होते हैं। चलिए, 9वें खंड में एक जोड़ी एनल स्टाइल्स होते हैं तथा अपन यूं कहें कि जो मादा में है वो सूख अनुपस्थित होते हैं। ये नर का कैरेक्टर है। चलिए, अब अपन देखते हैं आंतरिक आकारिकी जिसमें अपन देखेंगे जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्ट ये यूं कहेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सबको देखेंगे। इससे पहले अपन जो पेरिप्लानेटा है उसका अपन जो इसकी जो एनाटॉमी है उसको अपन देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ पे इसका सिर है, एंटीनाज प्रेजेंट रहते हैं इनमें जो अपन ने देखा अभी एंड कंपाउंड आई प्रेजेंट रहेंगी। चलिए, ये थोरैक्स प्रेजेंट है और ये उदर होता है। थोरैक्स इनमें प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में डिवाइडेड रहता है। ये देखिए इनमें विंग्स प्रेजेंट है। चलिए, अब अपन देखते हैं कि विंग्स दो प्रकार के देख सकते हैं, फोर विंग एंड हाइंड विंग। चलिए, इनमें लेग्स प्रेजेंट है जिनमें कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फ्यूमर, टिबिया, टार्सस ये प्रेजेंट रहते हैं एंड ये एब्डोमेन प्रेजेंट है। श्वसन के लिए इनमें स्पाइरेकल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से इनकी ये एनाटॉमी रहेगी। चलिए, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इनकी जो आंतरिक आकारिकी है उसको अपन देखते हैं। तो इनकी जो आहार नाल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। चलिए, फोरगट देखते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल एंड क्रॉप और गिजार्ड शामिल है। गिजार्ड में काइटिन के बने 6 टीथ होते हैं जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। वहीं अपन मिडगट की बात करें तो पाचन व अवशोषण का ये मुख्य केंद्र है। जो फॉरगट एंड जो मिडगट है उसकी जो जोड़ है यानी कि उनके बीच में 6 से 8 तक हेपेटिक सिका पाए जाते हैं और ये पाचक रस का स्त्रवण करते हैं। अब अपन देखते हैं हाइंडगट यानी कि जो है पश्चांत्र। ये इलियम, कॉलन एंड रेक्टम में विभाजित होता है तथा जो रेक्टम है वो एनस द्वारा बाहर खुलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो मध्यांतर व पश्चांतर के संधि स्थल पर मैल्पीगी नलिकाएं पाई जाती है जो उत्सर्जन में सहायक होती है। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें हार्ट पेशी नली के रूप में डोर्सल साइड में स्थित होता है। वहीं अपन बात करें कि इनमें हीमोलिम्फ पाया जाता है जो रंगहीन प्लाज्मा व जो रुधिराणुओं से बना होता है। अगर अपन बात करें इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो इनमें रेस्पिरेशन है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है। चलिए, इनमें 10 पेयर्स छोटे छिद्रों द्वारा ये जो ट्रैकिया बाहर खुलती है उनको अपन बोलते हैं स्पाइरेकल्स। चलिए, श्वसन जो श्वास नलिकाओं पर जो गैसों का आदान प्रदान है वो विसरण विधि के द्वारा होता है। और वहीं अपन देखेंगे जो उत्सर्जन है वो उत्सर्जन होगा इनमें मैल्पीगी नलिकाओं के द्वारा और ये यूरिकोटैलिक प्राणी है। तंत्रिका तंत्र, कॉकरोच का जो तंत्रिका तंत्र है वो पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में मस्तिष्क सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन द्वारा निरूपित रहता है। तो अब अपन यूं कहें कि जो भी जो अपना जो कॉकरोच है अगर उसका सिर भी अपन काट दें तो उनका जो धड़ है वो जिंदा रह सकता है। और वो किस वजह से? सिर्फ तंत्रिका तंत्र इनके पूरे शरीर में फैला रहता है। ये देखिए,
यहाँ से अपन देख सकते हैं कॉकरोच में, ये देखिए फर्स्ट अपन देखते हैं कि ये इनमें लार ग्रंथियां प्रेजेंट है, ग्रशिका प्रेजेंट है एंड ये गिजार्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये देखिए हिपैटिक सीका प्रेजेंट है एंड ये यहाँ पे ये देखिए जो मिड गट है, जो हैंड गट है, उनके जो जॉइंट है उस पे ये मैल्पी की नलिकाएं प्रेजेंट रहेगी इनमें। तो कुछ इस तरीके से ये इसका कलर डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट रहेगा इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेंट्रल साइड पर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है जिसमें 9 गैंग्लियाज प्रेजेंट रहते हैं। कॉकरोच में जो संवेदी अंग है उसके रूप में आंखें पाई जाती है, श्रृंगिका, मैक्सिलरी, स्पर्शक एंड गुदा रोमक होते हैं। साथ ही साथ इनमें एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं एंड इनकी इकाई होती है ओमेटिया। इसमें क्या पाई जाती है, मोजेक विजन पाया जाता है। अब अपन देखते हैं जनन तंत्र। कॉकरोच किस प्रकार का प्राणी है? कॉकरोच द्विलिंगी प्राणी है जिसमें देखते हैं अपन जो फोर्स है, जो 6 खंड के पार्श्व में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। प्रत्येक टेस्टिस से शुक्र वाहिनी निकलती है जो शुक्राशय से होते हुए स्खलन वाहिनी में खुलती है जो नर जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। वहीं अपन देखते हैं कि जो शुक्राणु है वो शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं। एंड जो मादा जनन तंत्र की अगर अपन बात करें तो इसमें 2 वृहद आकार के अंडाशय होते हैं जो उदर के दूसरे से लेकर 6वें खंड के पार्श्व में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में 8 अंडाशयी नलिकाएं पाई जाती है। दो तरफ के अंडाशयों की अंडवाहिनियां मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है जिसे अपन योनि कहते हैं। निषेचित अंडे अंड कवच में रहते हैं जो 3 से 8 इंच लंबा कैप्सूल होता है। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का जो परिवर्तन हो पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है और लगभग 13 निर्मोचन के बाद जो अभ्रक है वो वयस्क में बदलता है। अब अपन अगर इसके जनन तंत्र की ये देखिए डायग्राम की अगर इसकी बात करें अपन तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन नर जनन तंत्र का डायग्राम देख लेते हैं। ये इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होंगे एंड ये देखिए मशरूम ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेगी इनमें एंड ये शुक्राशय प्रेजेंट रहेगा, शुक्र वाहिका प्रेजेंट रहेगी। एंड अब अपन देखते हैं कि ये देखिए इनमें ये बाया सीसन कुंड होगा, खंड होगा। एंड नेक्स्ट अपन अगर देखें जो मादा जनन तंत्र है उसके पार्ट्स को अपन देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से अंडाशय है, जो ओविडक्ट है वो इसमें अच्छे से शो हो रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं जो राना टिग्रीन है उसको। चलिए मेंढक कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है एंड साथ ही साथ ये अक्षमतापी प्राणी है। इनमें रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया पाई जाती है। इनमें हाइबरनेशन यानी कि जो शीत निष्क्रियता एंड एस्टाइवेशन यानी कि जो ग्रीष्म निष्क्रियता है वो पाई जाती है। अगर बात करें इनके अपन बाह्य आकारिकी की तो मेंढक की जो त्वचा है वो चिकनी तथा आर्द्र होती है एंड जो पानी का अवशोषण है वो ये त्वचा के द्वारा होता है। शरीर होता है इनका वो सिर व धड़ में विभक्त रहता है एंड एक जोड़ी नासिका द्वार होते हैं और साथ ही साथ निमशय पटल से ढकी हुई इनमें आंखें भी पाई जाती है। एंड जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने हेतु कर्ण पटल भी इनमें उपस्थित रहते हैं। अग्रपाद में इनमें 4 फिंगर्स होती है एंड जो पश्चपाद में उसमें 5 फिंगर्स प्रेजेंट होती है। वहीं अपन देखें कि जो मेंढक में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। नर मेंढक में वोकल सेक्स के साथ साथ अग्रपाद की अंगुली में मैथुनांग भी होते हैं। एंड इनकी अब अपन बात करें आंतरिक आकार की जिसमें अपन देखते हैं कि जो पाचन तंत्र है वो आहार नाल व आहार ग्रंथि से मिलकर बना होता है। मेंढक होता है वो सर्वाहारी प्राणी है। नेक्स्ट अपन फ्लो चार्ट से देख सकते हैं कि जो मुख है वो मुख गुहिका में खुलता है एंड मुख गुहिका ग्रसनी, फिर ग्रशिका, फिर आमाशय और आमाशय से फिर ये आंत्र में और आंत्र व मलाशय से लेके फिर ये अवस्कर के द्वारा बाहर खुलता है। अब अपन देखते हैं जो पित्त रस है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है एंड अग्नाशयी रस है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होगा। एंड इनमें जो है ये जो प्राणी है इनमें बाइलोब्ड जीवा पाई जाती है। आमाशय द्वारा एसिड तथा पाचक रसों का पाचन होता है एंड जो अर्धपचित भोजन होता है उसे अपन क्या कहेंगे, काइम कहते हैं। पित्त रस वसा तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन करता है।
साथ ही साथ अपन देखते हैं कि जो पचित भोजन है वो आंत के सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित होता है तथा अपचित भोजन अवस्कर द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मेंढक में जो त्वचीय श्वसन तथा फुफ्फुसीय श्वसन दोनों प्रकार का श्वसन इनमें पाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो इनमें हाइबरनेशन तथा जो एस्टाइवेशन की प्रोसेस इनमें पाई जाती है, तो ये उस दौरान ये त्वचा से ही श्वसन करते हैं। इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब अपन देखते हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो हार्ट एंड जो ब्लड वेसल्स एंड ब्लड के द्वारा मिलकर बना होता है। और वहीं अपन बात करें लसिका तंत्र है वो लसिका ग्रंथि एंड लसिका नलिकाओं से मिलकर बनता है। मेंढक में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें अपन देखिए, ये देखिए आप, ये यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से, ये इनमें थायराइड पाई जाती है एंड ये इनमें आमाशय प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ अपन देखते हैं, ये देखिए इंटेस्टाइन प्रेजेंट है इनके अंदर और ये अवस्कर द्वार के द्वारा बाहर खुलती है। ये मलाशय प्रेजेंट है, ये मूत्र वाहिनी एंड ये यहाँ पे इनमें शुक्राशय प्रेजेंट रहेंगे एंड ये इनका लीवर होगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, हार्ट के राइट ऑरिकल में साइनस वेनोसस पाया जाता है, जो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये साइनस वेनोसस यहाँ पे लिखा हुआ है। सुविकसित धमनी तंत्र तथा सीरा तंत्र इनमें पाया जाता है। साथ ही साथ अपन देखते हैं कि यकृत निवाहिका तंत्र व वृक्क निवाहिका तंत्र भी इनमें पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से बना होता है। जो इनकी जो आरबीसी वो केंद्रक युक्त होती है। अब अपन देखते हैं कि लसिका में कुछ प्रोटीन तथा आरबीसी अनुपस्थित होती है। वहीं अगर अपन बात करें कि उत्सर्जन तंत्र, तो ये यूरिया उत्सर्जी प्राणी है। इनमें एक जोड़ी वृक्क, मूत्र वाहिनी, अवस्कर द्वार, मूत्राशय होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई नेफ्रॉन्स से बना होता है। नर प्राणी में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है तथा अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा प्राणी में मूत्र नलिका तथा अंडवाहिनी अलग अलग खुलती है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं तंत्रिका तंत्र। इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड व नर्वस सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। और साथ ही साथ अपन देखते हैं कि मेंढक की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी होती है। तो इनमें पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड जो पीनियल काय, अग्नाशय द्वीपकाय, एंड्रिनल एंड गोनेड्स आदि पाए जाते हैं। और वहीं अगर अपन बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो इनमें सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इनमें पाए जाता है एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनमें पाए जाते हैं। ब्रेन में 10 पैर्स है वो कपाल तंत्रिकाएं निकली रहती है। और जो मस्तिष्क है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसमें अपन देखते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क। तो अपन देखते हैं कि जो अग्र मस्तिष्क के पार्ट्स कौन से, घ्राणपालिया, प्रमस्तिष्क गोलार्ध एंड डायनसिफेलॉन होता है। वहीं अपन मध्य मस्तिष्क की देखते हैं तो इनमें ऑप्टिक लॉब्स पाए जाएंगे एंड जो पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट्स कौन कौन से, अनुमस्तिष्क एंड मेडुला ऑब्लांगेटा होगा। चलिए अब अपन देखते हैं इनका। मेंढक के संवेदी अंग में स्पर्श अंग, स्वाद अंग, गंध, दृष्टि, श्रवण होते हैं। साथ ही साथ इनमें देखते हैं कि जो नेत्र होते हैं वो साधारण होते हैं तथा इनमें कर्णपट पाया जाता है, जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनन तंत्र। नर जनांग के रूप में एक जोड़ी अंडाकार इनमें टेस्टिस होते हैं तथा 10 से 12 शुक्र वाहिकाएं होती है। वृषण से निकलने के बाद वृक्क में धस जाती है। वृक्क में विडर नाल में ये खुलती है, जो मूत्र वाहिनी में आगे जाके खुलेगी। अब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है। अवस्कर द्वारा मूत्र तथा स्पर्म को बाहर भेजा जाता है। वहीं अपन बात करें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें देखिए एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होता है। साथ ही साथ अपन कहेंगे कि एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती है तथा इनमें निषेचन बाह्य होता है और पानी में होता है। वहीं इनमें अपन देखें कि जो लार्वा उसको अवस्था उसको अपन बोलेंगे टैडपोल लार्वा एंड मेंढक जो है पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की कड़ी भी है। अब अपन देखिए यहाँ पे इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन देख सकते हैं। ये देखिए इसमें ओविडक्ट प्रेजेंट होगी। ये जो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसमें देखिए ओविडक्ट प्रेजेंट है। ये यहाँ पे ओवेरीज प्रेजेंट है।
चलिए एग्स प्रेजेंट है इनमें। एंड अगर अपन नर जनन तंत्र की बात करें तो आप इसमें ये देख सकते हैं, ये देखिए टेस्टिस प्रेजेंट रहेंगे, जो वासा डिफरेंस है वो प्रेजेंट रहेगी, अवस्कर प्रेजेंट है इनमें, एंड ये मूत्राशय प्रेजेंट है, और ये देखिए अवस्कर द्वार के द्वारा ये बाहर खुलता है। चलिए अब अपन देखते हैं, चलिए आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था जो अर्थवर्म है वो, एंड पेरिप्लैनेटा एंड राना टिग्रीना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके जो हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।